ब्रह्मचर्य पालन के दौरान आगे चल के वीर सड़ गया तो जिस वीर की, जिस ऊर्जा की, जिस सीमन की, जिस एनर्जी की हम रक्षा कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। अब किसी के 15 दिन हो गए, किसी के 30 दिन हो गए, लेकिन जो ये वीर सड़ जाता है और वो एक पीला पीला निकलता है, वो क्या है? तो देखो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो मेरे पास ये जो है ना मैसेज आया था। अब ये भाई कि भाई आगे चलकर, मेरी बात समझना, आगे चल के, अभी तो मैं ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन आगे चल के वीर सड़ गया तो क्या होगा? तो देखो, मेरी बात को समझो। ये चीज सड़ती है, ये बिल्कुल सत्य है। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो सच्चाई है वही बता रहा हूं। देखो क्या होता है ना, पहली बात तो जो ब्रह्मचर्य शब्द है, इसका मतलब कोई दमन नहीं होता। यानी कि जो ब्रह्मचर्य है ये एक नेक्स्ट लेवल बात है, समझो। और ये जो सड़ गया वीर है, पहली बात तो वीर सड़ेगा क्यों, समझो पहले। भाई वीर क्यों सड़ेगा? या तो तुमने ब्रह्मचर्य का नाम ले लिया खाली कि मैं ब्रह्मचर्य करूंगा, लेकिन साहब रूटीन पूरा खराब है। बिल्कुल ध्यान से सुनो। रूटीन, रूटीन यानी आपकी जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल पूरा खराब है। जब मन चाहे सो रहे हो, जब मन चाहे उठ रहे हो, मतलब कि सेम जब हस्त मैथुन कर रहे थे तब का वैसे का जैसे ही रूटीन है। गलत भी देख रहे हो लेकिन वीर्य नहीं निकलने देते। सुना ध्यान से। गलत भी देख रहे हो लेकिन वीर्य नहीं निकलने देते। ठीक है? यानी कि आदतें वही पूरी हैं, बस कर ये रहे हो कि वीर्य को रोके बैठे हो। तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ध्यान से सुना, ध्यान से समझा मेरी बात को। वो ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य यानी एक ब्रह्म जैसी चर्या। ठीक है? तो ये कोई ऐसी नहीं कि यार हम इसमें बेईमानी कर लें। देखो, वीर्य कब सड़ता है? जब आदमी अपने आप के साथ धोखेबाजी करे। ठीक है? पहली बात तो ब्रह्मचर्य पालन में आपको अपने रूटीन पर ध्यान देना होता है, अपने ऊपर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। व्यायाम, तुम्हारा अब है ना, योग प्राणायाम एक्सरसाइज, इन सब पर ध्यान देना होता है, अपना एक लक्ष्य बनाना होता है। तो ब्रह्मचर्य में धोखेबाजी नहीं चलेगी, वरना इसकी सजा मिलेगी। सजा ये होती है कि वीर सड़ने लगता है और आपके कहीं ना कहीं एक दर्द बन जाता है। दर्द बन जाता है, कहीं पे हल्का हल्का आपको दर्द महसूस होगा। और आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, मैं बहुत ज्यादा गंदा भी मैंने बीच में देख लिया था और गड़बड़ भी हो गई थी, है ना? तो आपको उसे निकालना पड़ेगा और आप उसे निकालते भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन प्रबल हो जाता है और खुद ही शरीर कह रहा होता है इसको निकाल। तो आप निकाल देते हो, जो कि ठीक है, गलत नहीं है। क्योंकि गलती हम कर रहे हैं ना अपने आप से धोखेबाजी करके। देखो, ब्रह्मचर्य में इस ऊर्जा को रूपांतरित करना होता है। ये वीर थोड़े समय में आपके शरीर में ही मिल जाता है। ये मिल जाएगा, आपके शरीर में ही मिल जाएगा। टेंशन मत लो। लेकिन सवाल यह है, इसका दमन नहीं करना है। दमन करते हो ना, जहां गड़बड़ होती है वहां प्रॉब्लम होती है। जैसे दमन, समझ में आ गई बात? और नहीं समझ में आई हो तो डिस्क्रिप्शन में एक आध वीडियो का लिंक और डाल दूंगा, उसे भी देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है ना? अगर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो नियम अनुशासन से जीवन शैली अच्छी रखनी पड़ेगी, नियम से रहना पड़ेगा, योग प्राणायाम व्यायाम करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य से बड़ा एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तब जाके ये ऊर्जा एक सही दिशा में जाएगी। सिर्फ नाम का ब्रह्मचर्य है और आदत वो से वही के वही है जो हस्त मैथुन के टाइम पे थे, वही की वही आदतें चल रही हैं, तो फिर ये धोखेबाजी है अपने आप के साथ। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, आप अंदर ही अंदर भुगतोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? तो अपने साथ सबसे पहले तो ईमानदार होना सीखो। ब्रह्मचर्य में सबसे पहले सच्चाई एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है? और अपने साथ ईमानदार रहना सीखो, तब बात बनेगी। ईमानदार रहिए सबसे पहले अपने साथ, और दमन से बचिए। और रही बात आगे जाके वीर सड़ गया तो क्यों सड़ेगा, क्यों टेंशन लेते हो? मैं भी तो हूं भाई, मैं भी अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूं, आपके साथ शेयर नहीं करता भाई। देखो, ये चीजें होती है, मेरे साथ भी एक समय पे हुई थी। गलतियां सबसे होती है, आदमी धीरे धीरे सीखता है। तुमने हस्तमैथुन करके कोई गुनाह नहीं किया, हाँ, बस ये है कि अब तुम उसमें रम गए, अपनी एनर्जी पूरी बर्बाद करते जा रहे हो। ठीक है, तुम्हारा पाँव भी किसी गलत गड्ढे पे पड़ गया था, हमारा भी पड़ा, सबका पड़ता है। कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता भाई सही समय पे। हो गई गड़बड़, अब उस चीज का गिल्ट लेके मत बैठे रहो। गड़बड़ सबसे होती है, ठीक है? अब सच्चाई समझ में आ गई, अब उस पथ पर चलो और आगे बढ़ो, सही दिशा की ओर बढ़ो। ठीक है? तुम थोड़े ही समय में पाओगे वो जो एनर्जी है ना, वो तुम्हारे तुम्हारे अंदर ताकत, आत्मविश्वास बढ़ाने लग जाएगी। तुम खुद महसूस करोगे और खुद कमेंट करोगे भैया आप सही बोल रहे हो। ठीक है? तो इस चीज को समझना है आप, थोड़ा इस पर ध्यान। बहुत से भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी भैया कहते हैं कि वीर्य रोको, फिर भैया कहते हैं निकाल दो, लेकिन तुम्हें समझना होगा इनमें अंतर है। ठीक है? वीर्य रोकना एक पहले तो क्रिया है ब्रह्मचर्य के दौरान, फिर उसके बाद और भी स्टेप्स होते हैं जो आपको मेहनत लगातार करनी होती है? ये नहीं कि बस बैठे हैं लेके और लाइफस्टाइल वही पुराना वाला है, साहब नशा इत्यादि भी कर रहे हैं, पॉर्न भी देख रहे हैं, वेब सीरीज भी देख रहे हैं, लड़कियों को भी देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे लगातार घूरे जा रहे हैं। कोई इंद्रियों पे संयम नहीं है कि भाई लड़की सामने आ गई तो मुंह फेर लें, नहीं। मतलब पुरानी आदतों में ही भरे पड़े हो, तो वहां वीर दमन होने लगता है। और शुरू शुरू में ये गलतियां काफियों के साथ होती है, तो परेशान नहीं होना, लगातार आगे बढ़ना है। ठीक है?
समझ में आया? अब जो भी बात हो नीचे कमेंट में लिखना, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी एक दो वीडियो के लिंक डाल रहा हूं, देखना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी सिर्फ पीआरजे मोटिव चैनल पर ही मिलेगी। लिख के रख लो भाई साहब, खुद एक्सपीरियंस करोगे, खुद ब खुद कनेक्ट हो जाओगे मुझसे कि भैया सही कह रहे थे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।